रहनुमा पीपल्स पार्टी शीर रहमान ने कहा है कि इमरान खान को 9 मई के वाकयात में उलझाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि कोशिश की जा रही है कि इमरान खान को इंतखाबात से दूर रखा जाए। शीर रहमान ने कहा कि हमने 9 मई वाकयात की अदालती कमीशन के जरिए तहकीकात के लिए पटिशन दायर कर दी है। निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने वो नहीं किया जो उनको आइन के मुताबिक करना चाहिए था। 90 रोज में इंतखाबात का आइनी केस उन्होंने 1 महीने रखा और नहीं सुना। मिलिट्री कोर्ट्स केस की समातें की मगर फैसले दिए बगैर रुखसत हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शीर रहमान का कहना है कि साबिक काबीना में शामिल कुछ अरकान अभी भी निगरान काबीना का हिस्सा हैं। उन अरकान की मौजूदगी पर सवाल उठते हैं। शीर रहमान ने बताया कि कुछ लोगों ने अब तक सरकारी घर खाली नहीं किए। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी का कोई शख्स निगरान काबीना में शामिल नहीं है। निगरान हुकूमत सियासी जमातों से दूर रहती है। शीर रहमान ने कहा कि नून लीग के कुछ लोग निगरान काबीना में शामिल हैं। ऐसा नहीं होता, कुछ लोग काबीना में शामिल रहे। उनका कहना था कि निगरान हुकूमत ने एक सूबे के फंड्स रोक दिए हैं। शिकायत हरीफ से नहीं होती। अगर हम दावत में साथ हों, बाहर साथ आना हो और आप अंदर रह जाएं तो ये रवैया दुरुस्त नहीं। उनका मजीद कहना था कि मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमाओं में से एक हामिद खान एडवोकेट ने कहा कि एक सियासी जमात का रास्ता हर तरह से रोका जा रहा है और इस जमात के लीडर को जो रिलीफ मिलता है उस पर अमल दरामद नहीं होता। उन्होंने कहा कि कोशिश की जा रही है कि इमरान खान को इंतखाबात से दूर रखा जाए। दूसरे लीडर्स को खुली छूट है, मुझे कोई तवक्कुआत नहीं है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद ने एतराफ़ किया है कि नैब को खत्म न करके पीपल्स पार्टी ने गलती की, इसे अब खत्म हो जाना चाहिए। वोट को इज्जत दो का मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। मरियम नवाज का अपने चचा इस बयानिए से भाग रहा है। अगर हमें सिस्टम ठीक करना है तो फिर मुखालिफिन को हथकड़ी नहीं लगानी चाहिए। गुफ्तगू के दौरान नदीम अफजल चंद ने मजीद कहा कि नैब को मैं एहतसाब का नहीं बल्कि सियासी इंजीनियरिंग का इदारा समझता हूँ। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी को इत्तेहाद के साथ मिलकर जितना रगड़ा लगा है वो तो विक्टिम रही है। मैं तो आज भी वोट को इज्जत दो के बयानिए के साथ खड़ा हूँ। पीपल्स पार्टी रहनुमा ने कहा कि वोट को इज्जत दो का मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। मरियम नवाज का अपना चचा इस बयानिए से भाग रहा है। उन्होंने कहा कि मार खाने के वक्त हम आपके साथ हों और जब हलवा पक जाए तो आप अकेले खा जाएं। मैं समझता हूँ कि नून लीग इस वक्त हुकूमत में है। नदीम अफजल चंद ने कहा कि किसी को इलेक्शन लड़ने से क्यों रोका जाए, वो किसी भी जमात का हो। पंजाब में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मुस्लिम लीग नून ने बनाई है। उन्होंने कहा कि पटवारी से सेक्रेटरी खजाना तक आपको हुकूमत में नून ही नून नजर आएगी। आइन में जितने शिक्के नून लीग के फायदे में हैं अब तक मौजूद हैं, जबकि 9 मई के सानहे के बाद DGISPR ने इसको पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश करार दिया था। इस मनसूबाबंदी के तहत इस तरह भी माहौल बनाया गया था कि लोगों को फौज के खिलाफ उकसाया जाए। उन्होंने कहा कि मुल्क में और बाहर बैठकर सोशल मीडिया पर शरंगेज बयानिया फैलाया गया। बयानिए से लोगों की जहन साजी की गई। इस हवाले से बहुत से शवाहिद मिल चुके हैं और मिल रहे हैं। 9 मई के पीछे 3-4 मास्टरमाइंड्स और 10-12 प्लेनर्स थे। 9 मई की वाकयात के बाद मेजर जनरल अहमद शरीफ का कहना था कि अफवाज आए रोज अजीम शुहदा के जनाजों को कंधा दे रही होती है। दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां पूरी कुव्वत से जारी हैं। एक तरफ पाक फौज ये कुर्बानियां दे रही है तो दूसरी तरफ झूठे बयानिए पर अफवाज के खिलाफ घिनौना प्रोपेगेंडा किया गया। शोहदा के खानदानों की दिल आजारी की गई। शोहदा के ये खानदान कौम से सवाल कर रहे हैं कि क्या उनके प्यारों ने इसलिए कुर्बानियां दी थी कि उनकी यादगारों की बेहुरमती की जाए, क्या इन कुर्बानियों को सियासी एजेंडे की भेंट चढ़ाना था। DGISPR ने कहा था कि शोहदा के लवाहिकीन सवाल करते हैं कि मुल्जिमान कानून के कटहरे में कब लाए जाएंगे। शोहदा के लवाहिकीन आर्मी चीफ से सवाल कर रहे हैं कि हमारी कुर्बानियों की इसी तरह बेहुरमती होनी है तो मुल्क की खातिर जान कुर्बान करने की क्या जरूरत है। मेजर जनरल अहमद शरीफ ने 9 मई के सानहे के बाद कहा था कि अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क के दिफा और अवाम की हिफाजत के लिए अनगिनत कुर्बानियां दे रहे हैं और देते रहेंगे। हालात कैसे भी हों, अफवाज किसी भी कुर्बानी से कभी दरेग नहीं करेगी। अफवाज तमाम इकाइयों, मकतबा फिक्र और तबकात की नुमाइंदगी करती है। अवाम को किसी सूरत अपने अफवाज के खिलाफ नहीं किया जा सकता। इसकी गवाही शोहदा की कब्रें भी देती हैं। DGISPR का कहना था कि जमीनी हकाइक के बावजूद 1 साल से सियासी मकासद के हुसूल और इक़्तिदार की हवस के लिए झूठे प्रोपेगेंडे को चलाया जा रहा है। इस प्रोपेगेंडे का नुक्ता रोज 9 मई को देखा गया। इनकलाब का झूठा नारा लगाकर अवाम को बगावत पर उकसाया गया। तर्जुमान पाक फौज ने कहा था कि फौज की फैसला साजी में मुकम्मल हमआंगी है। मिलिट्री लीडरशिप और अफवाज पाकिस्तान 9 मई से जुड़े हुए हैं। पसे पर्दा नासिर सहूलतकारों और एजेंडे से आगाही है। सानहा 9 मई को न बुलाया जाएगा, न ही इन शरपसंदों, मनसूबा साजों और सहूलतकारों को माफ किया जा सकता है।
ان کو خلاف آئین پاکستان اور قانون کے مطابق سزا دی جانی چاہیے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی جماعت ادارے سے ہی کیوں نہ ہو۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ فوج نے اپنے روایات کے مطابق خود احتساب کے مرحلے کو مکمل کر لیا۔ متعدد گیریجن میں پرتشدد واقعات کی انکوائری کی گئی۔ کورٹ آف انکوائری کی سفارشات کو مد نظر رکھتے ہوئے گیریجن فوجی تنصیبات جناح ہاؤس جی ایچ کیو کے تقدس کی حفاظت نہ کرنے والوں کے خلاف تادیبی کارروائیاں ہوئی۔ ترجمان پاک فوج نے بتایا کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے کے آفیسر کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا۔ 3 میجر جنرل، 7 بریگیڈیئر سمیت 15 افسران کے خلاف بھی کارروائی ہوئی۔ ایک ریٹائرڈ 4 اسٹار جنرل کے نواسی، ایک ریٹائرڈ 4 اسٹار جنرل کا بیٹا، ایک 3 اسٹار جنرل کی بیگم احتساب کے عمل سے گزر رہے ہیں۔ ترجمان نے کہا تھا کہ 9 مئی کا واقعہ اچانک نہیں ہوا، اس کے پیچھے منصوبہ تھا۔ منصوبہ یہ تھا کہ فوجی تنصیبات پر حملہ کر کے فوج کا رد عمل لیا جائے۔ فوج کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا جا رہا تھا۔ رد عمل آتا تو مذموم مقاصد کو آگے لے جانا تھا۔ کچھ شگوں پر خواتین کو بھی ڈال کے طور پر آگے کیا ہوا تھا۔ کوئی توقع نہیں کرتا تھا کہ ایک سیاسی جماعت اپنے ہی فوج پر حملہ آور ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔